मेरे प्यारे बच्चों और एनसीईआरटी की केमिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी हेलोएल्केन और हेलोजन के टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेलोएल्केन का मतलब होता है कि जब भी कोई एल्केन जो है एल्काइल हैलाइड से अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलोएल्केन। और अगर मान लो कोई बेंजीन या कोई एराइल ग्रुप होता है जो हेलोजन से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोएरिन। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आएगा। हेलोएल्केन में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने मीथेन लिया है, इस मीथेन में हमने क्या किया, हेलोजन को जोड़ दिया। जब आप हेलोजन को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेलोजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो हेलोएरिन में क्या होता है कि यहाँ पे जो बेंजीन होता है यहाँ पे मैंने हेलोजन को जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा एराइल हैलाइड जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो एल्काइल हैलाइड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज से और जो एराइल हैलाइड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच होगा। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन को हटाना आसान होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन जो एराइल हैलाइड से होता है इससे हाइड्रोजन को हटाना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। वजह क्या है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे यहाँ पे बताया गया है इसी के बारे में यहाँ पे नीचे बताया गया है। देखो यहाँ पे आपको sp3 sp2 दिया गया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हेलोएरिन में, और sp3 दिया है हेलोएल्केन में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका हम जनरल डेली यूज़ में हम उसको यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे। जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, इसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल। हम लोग जानते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरामफेनिकॉल की बात करें, प्रोड्यूस बाय सॉइल माइक्रोजम, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअल से निकाला जाता है। और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, किसके लिए, टाइफाइड के फीवर के लिए। और टाइफाइड फीवर हम लोग जानते हैं कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। उसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन, कुछ आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक, आयोडीन कंटेनिंग जैसे हार्मोन हो गया, जैसे थायरोक्सिन हो गया। द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज डिजीज कॉल द ग्वाइटर, और इसकी डिफिशियंसी हमें बीमारी जो आती है, नाम है क्या इसका, ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर भी आप इसको बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं यहाँ पे जिसको हम यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में, जैसे कि क्लोरोक्विन है, इसको यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। बच्चे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, एल्काइल और एराइल हैलाइड हैं। दूसरी बात हेलोएल्थेन की बात करते हैं। हेलोएल्थेन क्या होता है, ये एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं सर्जरी के से पहले। दूसरी बात, कुछ फ्लोरीन फ्लोरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसका यूज़ ब्लड सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस समय जैसे जो आपको मैचिंग वाला कुछ एग्जांपल, इस समय क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर एक हेलोजन जुड़ता है किसी एल्काइल हैलाइड से तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहेलोएल्केन। अगर दो जुड़ता है इसको डाइहेलोएल्केन, और तीन जुड़ता है इसको बोलते हैं ट्राइहेलोएल्केन। ऐसे एरोमेटिक बॉन्ड में भी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स बताया गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हो, दिखते हैं कि कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक कार्बन से, उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखते हैं हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ, देखो दो कार्बन अटैच, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, है ना। ऐसे हाइड्रोजन देखेंगे जिस कार्बन जुड़ा हुआ, देखो कितने कार्बन अटैच, एक दो और तीन, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप देखो इसको ध्यान से, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसको आपने हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो CH2 CH और यहाँ पे CH2X होता है। तो यहाँ बच्चे जो CH2 लिखा हुआ ये क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है। कौन सा होता है, एलाइलिक ग्रुप होता है। ऐसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए प्रोपीन है, प्रोपीन को NBS यानी कि एन ब्रोमा सक्सिनामाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो NBS होता है एन ब्रोमा सक्सिनामाइड, ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। और हमें अगर एलाइलिक ब्रोमीन कार्बन नहीं पता है तो हम लोग ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे, तो कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ जोड़ें कि यहाँ जोड़ें कि यहाँ जोड़ें। तो नॉर्मल लोग इसमें एंटी मार्कोनिक आप या मार्कोनिक आप लगा देंगे, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान का रखना है यहाँ पे कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना है, यानी कि जो ये एलाइलिक कार्बन है इसी पे आपको ब्रोमीन जोड़ना है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2Br। तो CH क्या हो जाएगा, ये एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंपाउंड आप देखोगे तो यहाँ पे एलाइलिक आपको दो दिखेंगे। जैसे यहाँ पे CH लिखा हुआ है, यहाँ पे CH लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बन, कौन सा होगा, एलाइलिक। ये कार्बन एलाइलिक भी होगा और इसके अलावा ये भी एलाइलिक होगा। अलग बात है कि यहाँ पे हेलोजन इसको जोड़ दिया गया है। इस वक्त हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में देखिएगा आप, यहाँ तो बेंजाइल ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेंजाइल कहलाता है, और ये हेलोजन लगा है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो
तो अब बेंजाइल हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दोनों हो सकता है ना। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे जैसे कि हैलोजन लगा हुआ तो कौन सा हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। इसके बाद कुछ कंपाउंड और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड की बात करते हैं। विनाइलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं, CH2C और यहाँ पे CH और X लगा हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग विनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। और ऐसे ये इससे साइक्लिक फॉर्म में भी ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो कार्बन ये वाला होता है, कार्बन इसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलेंगे, विनाइलिक, ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में पता है यहाँ पे हैलोजन जुड़ता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं उसकी बात कर रहे थे, ये तो आप कर ही ले जाओगे, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये जो आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे एरोमेटिक में भी हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे मेटा ब्रोमो क्योंकि मेटब लगा हुआ है ना, या इसको 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ ब्रोमीन सिमेट्रिकल लगा हुआ है। 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1-क्लोरो-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोल देंगे, 1-क्लोरो-2,2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो हो जाएगा, ये पूरा आपका पैरेंट चेन हो जाएगा। इसी पोजीशन पे बात करेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 पे क्या लगा, एक मिथाइल, 2 पे लगा एक मिथाइल, तो क्या बताएंगे यहाँ पे इसको 1-क्लोरो-2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ दूसरे पोजीशन पर मिल लगा, तो 2-ब्रोमे प्रोपेन भी बोल सकते हैं। इससे हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ और कंपाउंड हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे हैलोजन अगर यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ता है, 2 हैलोजन एक ही कार्बन जुड़ते हैं, इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। और 2 हैलोजन अगर अलग अलग कार्बन जुड़ते हैं तो इसको हम लोग विसनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विसनल। तो यहाँ पे और जो एल्कालिडीन या एल्काइलिन डाइहैलाइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जिम्नल और विसनल के क्या काम है, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस में। देखते हैं यहाँ पे बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और जे में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। जैसे यहाँ लिखा है C5H11 दिया है और पूछा कि यहाँ पे कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। यहाँ तो बनाने के लिए दिया, लेकिन एग्जाम में आपसे देगा नहीं। तो C5H11 यानी कि पेंटाइल ब्रोमाइड है, तो टोटल इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। कितने बनते हैं, 8। इसको डायरेक्टली याद करके रखिएगा, जिसमें से प्राइमरी जो होते हैं 4 होते हैं, सेकेंडरी जो 3 होते हैं और टर्सरी 1 होता है। प्राइमरी मतलब प्राइमरी एल्काइलेट 4 बनेंगे, सेकेंडरी एल्काइलेट 3 बनेगा, टर्सरी एल्काइलेट यहाँ पे 1 बने, तो वर्क कितना होगा यहाँ पे 8। तो इसको डायरेक्टली याद करके रखिए, बनाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो नॉमेनक्लेचर में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया, देखो दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2-क्लोरो-ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड या 1-ब्रोमो-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे टर्सरी दिया है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये आपका बोल सकता है। विनाइल क्लोराइड ये आप कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, बस आपको ध्यान रखना एलाइल ब्रोमाइड वाला याद रखिएगा। एलाइल ब्रोमाइड का नाम क्या है बच्चे, 3-ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, 3-ब्रोमोप्रोपेन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा, इधर से नहीं करना, इधर से करना। मैंने बताया कि जहाँ पे हैलोजन और डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से हो तो हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, तो आप इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ 1-ब्रोमो आ जाएगा, इसलिए आपको करना किधर है, डबल बॉन्ड से। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इसलिए नाम रखा गया है 3-ब्रोमोप्रोपेन। इसको खासतौर ध्यान रखिए, गड़बड़ हो सकता है आपसे। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आर्थोक्लोरोटाइनिन, ये नॉर्मल से चीज़ है आर्थोक्लोरोटाइनिन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। इसी को 2-क्लोरोटाइनिन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो बेंजाइल ग्रुप बताइए आपको, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और क्लोरोफिनाइल मीथेन बोल सकते हैं, ये भी आपसे पूछा सकता है, क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे एक कार्बन, इस पर 2 क्लोरीन लगा हुआ है, इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। यहाँ CaCl3 दिया है तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। और ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमोफॉर्म ट्राइब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं। और 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप इसको बोल सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप जानते ही हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पे IPC क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल से दिया हुआ है, IPC नेम बताना है इसका क्वेश्चन कंपाउंड का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहला काम करिए, जैसे लिखा हुआ है जिसको आप स्टेट चेन में बना लीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे जैसे मैंने CH3 CH, ऐसे आप जब बना लोगे तो सिंपल सा आप पहले ये देखिए कि प्रायोरिटी कैसे रखेंगे, ठीक। जब मैंने ऐसे बना लिया तो आपको लिखने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो कैसे इसमें नाम करेंगे, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन जगह अगर इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो अगर देखो यहाँ पे तो इसको पैरेंट चेन मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, पैरेंट चेन। दूसरे कार्बन ब्रोमीन लगा है, दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड लगा है, तो प्रायोरिटी किसके लेंगे, डबल बॉन्ड से, तो हमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे सारे आप कंपाउंड लिख के आप इसको नंबरिंग कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना सिंपल सी, अगर डबल बॉन्ड है और हैलोजन है एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और अगर ब्रोमीन नज़दीक है
तो आप जाहिर सी बात है कि ब्रोमीन के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने लिखा है डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी रखते हैं जब एक पोजीशन पे हो तो। या आप एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, इसको एग्जाम्पल कर लीजिए कि क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला देखो यहाँ पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, देखा जाए तो यहीं से आपका क्वेश्चन हेलोकेन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन दिया है, यहाँ पे हेलोजन दिया है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में पोलैरिटी होती है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पूछा जाता है किसकी बॉन्ड कम होगी, किसकी बॉन्ड आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चे, यहाँ पे एक पूरा आपका ये चार्ट बनाया गया है। चार्ट आप देखोगे तो क्या नज़र आएगा, देखो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड लेंथ दिया गया है ना, ये मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, या मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, आपका एलिमेंट बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा ही। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ में दिक्कत नहीं है। यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना उसको तोड़ने में इतनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये भी आपको पता है यहाँ पे, है ना। जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये हमने जो बताया है आपको, ये हमने बताया किसका, ये हमने बॉन्ड एंथैल्पी का रिलेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, नीट 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो इसमें लॉजिक सिंपल से आपको ध्यान कहाँ रखना है, ये क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आया, जो इस बार हो सकता है आपको मिल जाए डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए। ठीक है, 23 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023। ठीक, तो यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वास्तव में क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है डायटिपोशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्लोरीन का। तो आप इसमें सबसे पहले अगर देखोगे तो मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है, बस आपको ये याद रखना है कि जो मिथाइल क्लोराइड होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑर्डर जो नॉर्मल होता है वही रखते हैं। देखो मिथाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा, फिर मिथाइल फ्लोराइड का, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी आपसे आ सकता है, बहुत बहुत चांसेस के। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड सबसे बड़ा वो कौन सा है, एल्कोहल से। तो यहाँ पे जो बताया गया, देखो एल्काइल हैलाइड जो है सबसे बेस्ट तरीके से बनाया जाता है एल्कोहल से। पूछ सकता है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो बताएंगे एल्कोहल से हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले बताया यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन ले सकते हैं यानी कि HCl की बात करें, या फास्फोरिक हैलाइड यानी कि PX5 या PX3 भी यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। साथ साथ करें कि यहाँ पे थर्मल क्लोराइड भी ले सकते हैं, और ये प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि इससे प्योर फॉर्म बनता है, क्योंकि यहाँ SO2 और HCl बनेगा वो एस्केप कर जाएगा, प्योर फॉर्म में एल्काइलाइड बन सकता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, हेंस द रिएक्शन गिव द प्योर एल्काइलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, नाम नहीं दिया लेकिन इसको याद रखिएगा कि जो हम लोग SOCl2 से बनाते हैं उसको बोलते हैं प्योर एल्काइलाइड बनता है, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की बात करते हैं या ट्राई आयोडाइड की बात करें, ठीक है, इसको बनाते हैं कहाँ पे, इन सिटू यानी कि लैब की बात करें यहाँ पे। प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन, रेड फास्फोरस ब्रोमीन रिएक्शन करा के एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय आयोडीन रेस्पेक्टिवली। द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय आयोडीन रेस्पेक्टिवली। द ड्राई यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हेलोजन, ये ड्राई हेलोजन क्लोराइड डाल दीजिए। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, या कर सकते हैं बाय हीटिंग सोल्यूशन एल्कोहल इन कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एल्कोहल को हमने HCl से कराया। ध्यान रखिएगा अगर प्राइमरी हो सेकेंडरी हो तो जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिए क्वेश्चन आ चुका है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो क्या है, इसकी बात करें हम लोग एल्कोहल की, तो यहाँ पे HCl की जरूरत पड़ेगी। HCl तो रहेगा खैर, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की बात करें, लेकिन टर्सरी में जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ROH सिंपल क्या बन गया, RCl। यहाँ ROH ध्यान रखिए कि जितने भी R दिया है यहाँ पे एल्काइल है, एराइल नहीं, इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एराइल हाइलाइड इस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ROH होगा यहाँ पे, तो ROH से बात करेंगे तो ये रिएक्शन करेगा सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 से RBr बन जाएगा, सोडियम बाई सल्फेट बन जाएगा। ऐसे हम लोग ROH को PX3 कर सकते हैं यहाँ पे, तो RX बन जाएगा, HClPO3 बन जाएगा। दूसरी बात हम लोग बात करें ROH की, तो PCl5 यहाँ रिएक्शन करें तो RCl, POCl3 HCl बन जाएगा। और ROH की बात करें रेड फास्फोरस और ब्रोमीन आयोडीन लेंगे तो RX यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा SOCl2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बने, देखो RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, HCl बनेगा, SO2 गैस होता है उड़ जाएगा, HCl गैस होता है उड़ जाएगा। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में एल्काइल हैलाइड बनता है, इसी बोलते हैं सबसे बेस्ट मेथड SOCl2 से। करिए द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल, देखो लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड विद टर्सरी एल्कोहल। द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग, टर्सरी के लिए आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग विद SBr 48%। कहीं अगर ब्रोमाइड बनाना है तो SBr 48% लेते हैं, इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल ब्रोमाइड के लिए SBr को 48% लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे, है ना। और अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कोहल को लेंगे सोडियम या पोटेशियम
आयोडाइड में किसमें 95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है यहाँ पे आयोडाइड बनाने के लिए 95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, जबकि एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए HBr 48% लेना पड़ेगा। तो HBr 48% और आयोडाइड 95%। जाहिर सी बात ब्रोमीन आयोडीन से कम होता है तो 48 और यहाँ पे 95, ठीक है। लगभग इसका आप डबल समझ सकते हो ना, HBr क्या है, डबल है। तो यहाँ पर बात करते हैं, इससे आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की बात करें तो कैसा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी का। द एबो मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइलेट। ध्यान रखिएगा, जितना मैंने ऊपर प्रिपरेशन बनाया इस मेथड से कभी भी एराइलेट आप नहीं बना सकते हैं। एराइलेट बनाने के तरीके अलग होते हैं, ठीक। आगे देखो यहाँ पे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो फिनॉल में होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जाएगा, इससे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन से। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे कि आपका ये एल्केन है, ब्यूटेन है, क्लोरीनेशन कराते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के वजह से, तो क्या बनता है देखो, 1 क्लोरो ब्यूटेन बना है और साथ में 2 क्लोरो ब्यूटेन बना है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें बनते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो तो इसमें क्या दिया है, देखो, आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोनोक्लोरिक स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। तो यहाँ पे इसका मोनोक्लोरिनेशन कितने बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगेंगे, कितने, 4। देखो कैसे, अगर आप इसको देखोगे तो 1 2 3, कितना, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। यहाँ पे करो तो सेम आ जाएगा, तो 4 डिफरेंट होगा तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव बनेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव बन जाएंगे, देखो, है ना। यहाँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए तो एक बनेगा, यहाँ पे लगाएंगे दूसरा बनेगा, यहाँ लगाए तीसरा बनेगा, यहाँ लगाएंगे चौथा लगाएंगे, यहाँ पे लगाए चाहे यहाँ पे लगाए, दोनों सेम है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे बना सकते हैं। एराइल क्लोराइड की बात करते हैं यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे एराइल क्लोराइड इसे दिया हुआ है, एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक द आयरन और आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो आयरन या आयरन क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको बना सकते हो, ठीक। जैसे देखो ये हमारा टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन को हाइड्रोजन सेंस कराया किसी आयरन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे चूंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे आर्थो पैरा बनेगा, और पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, देखो पैरा हाइड्रोटॉल्यूइन और आर्थो हाइड्रोटॉल्यूइन भी बन गया, ठीक। अब देखो आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। इसमें मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, आई रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडीनेशन। तो कहने मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे आपको आयोडिक एसिड लेना है, अगर आयोडिक एसिड HI से लेना है तो आपको आयोडिक एसिड जरूर लेना पड़ेगा, जिससे कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल, क्योंकि HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल हो जाता है। इस वजह से आपको एक उसके साथ साथ में जब भी HI से कराएं तो आयोडिक एसिड जरूर लें, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया और HiO4 हो गया, है ना। तो उससे क्या रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास सैंडवियर रिएक्शन। देखो मैंने प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, यहाँ देखो कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, तो क्या बनता है यहाँ पे देखो, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट इन डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म। मिक्सिंग द सोल्यूशन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड। कहाँ डालते हैं देखो, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड दोनों जा सकते हैं, रिजल्ट इन द प्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। तो क्लोरीन या ब्रोमीन हट जाता है। यहाँ देखो NaNO2 एक्सेस में डाला 273 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री भी बोल सकते हैं, तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है CU2X2 में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड। यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों कर सकते हैं, ठीक। ये कौन सा रिएक्शन बचे, सैंडवियर रिएक्शन। कौन सा है, सैंडवियर। अब देखते हैं इसके आगे। करिए रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन। अब डाइजोनियम ग्रुप को KI से रिएक्शन करा देंगे, है ना, किससे करा देंगे, KI से रिएक्शन करा देंगे। करिए कि आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हाइलाइट, इसको क्यूप्रस हाइलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट को पोटेशियम आयोडाइड में डाल देंगे तो उसी से यहाँ रिएक्शन हो जाता है, तो बन जाता है क्या, आयोडोबेंजीन, और नाइट्रोजन निकल के बाहर चला जाएगा। अगला हमारे पास है एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। तो एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइट ऐड कर देंगे तो पता, चूँकि सिमेट्रिकल तो कहीं भी आप ऐड कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ देखो
यहाँ पे आप बताया गया ये देखो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे मार्कोनी का एडिशन लगा देंगे, है ना। तो निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कम है, तो इसका मतलब इसको कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे। बनते दोनों हैं, लेकिन ये जो बनेगा यहाँ वाला आयोडीन वो मेजर होगा और जो यहाँ जुड़ेगा वो माइनर होगा। देखो यहाँ ये मेजर है, ये माइनर है। अगला हमारे पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक। लेबोरेटरी में ब्रोमीन जो बनाते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन को ऐड कराएंगे CCl4 के प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पे एल्कीन से क्या बन जाता है, देखो रेडियस ब्राउन कलर का यहाँ पे ब्रोमीन डेरिवेटिव बन जाता है, देखो यहाँ पे CCl4 प्रेजेंस में। तो ये बन जाता है विसनल डाई ब्रोमाइड, ध्यान रखिएगा विसनल डाई ब्रोमाइड बन जाता है। ये बच्चा है क्या, ये इथाइलिन है, तो इथाइलिन ब्रोमिनेशन कराएंगे CCl4 के प्रेजेंस में। तो ध्यान रखें यहाँ पे विसनल डाई ब्रोमाइड बनता है, क्या बनता है, विसनल। एक पे लगा देंगे तो जिम्नल बन जाएगा, दो पे लगाए तो इसलिए विसनल। यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो यहाँ पे जैसे दिया गया क्वेश्चन है, इसमें SBR सेक्शन कराएगा, सिंपल सा आपको मार्कोनी का एडिशन लगा देना। देखो यहाँ पे लगा दिया गया, BR को यहाँ लगा दी, S को यहाँ लगा दी, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ना। इसमें भी सिंपल HCl दिया है, तो इसे मार्कोनी का निगेटिव पार्ट यहाँ पे, S पार्ट यहाँ लगा दीजिए। यहाँ आप देखो तो यहाँ पराक्साइड दिया, तो एंटी मार्कोनी का निगेटिव पार्ट यहाँ लगाइए, पॉजिटिव पार्ट यहाँ लगा दिए, पराक्साइड इफेक्टिव। तो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल कर लेना है। यहाँ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज की। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ बेसिकली एल्काइल क्लोराइड की मदद से बना सकते हैं। ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, दिस इसमें क्या बोलते हैं, फिंकल स्टेन। ध्यान रखिएगा सोडियम आयोडाइड ड्राई स्टोन भी लेते हैं, यहाँ तो सोडियम आयोडाइड हो गया और ड्राई स्टोन लेते हैं एल्काइल आयोडाइड का, ठीक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। ध्यान रखिए फिंकल स्टेन में आयोडो डेरिवेटिव बनता है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड जो बनता है, ठीक है, उसको ड्राई स्टोन में प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीच एडमिशन। लीच तो जानते हैं यहाँ पे, अगर RI जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो इसको निकाल के बाहर कर लेंगे, तो प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड चले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं लीचेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इसको यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ज़्यादा बना सकते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड सच है, जैसे सिल्वर फ्लोराइड है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड है, एंटीमनी फ्लोराइड। तो ट्रांसर मेटल के जो फ्लोराइड होते हैं कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक। और ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग स्वाट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा स्वाट रिएक्शन में फ्लोरोडेटिव बनता है। ध्यान रखिएगा कि जो फिंकल स्टेन में फ्लोरो नहीं बनता, आयोडो बनता है। तो यहाँ पर CH3Br ले लिया, सिल्वर फ्लोराइड रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन गया यहाँ को CH3F और सिल्वर फ्लोराइड अलग हो गया। अब करते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो जरा यहाँ पे वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। क्यों होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी यहाँ देखो, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ KI to HI देन इट ऑक्सीडेशन टू आयोडाइड। करता क्या, जो आयोडाइड होता है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ये बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मार्कुलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड। आपको जो बताए थे यहाँ पे हम लोग कर भी चुके हैं, है ना। तो वहाँ पे इसे बना सकते हैं, ये कंपाउंड बनाया मैंने, हिसाब से बना सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जितने टाइप बनते हैं, सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है तो ये हो जाएगा, 3 बनाना तो ये बन जाएगा, और 4 बनाना तो इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक। इसको देख सकते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाना देखो यहाँ पे SOCl2 से पता है, यहाँ पे जहाँ OH होगा क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, देखो Cl लिख दिया। यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो CH2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो NO2 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ना है। अब सवाल ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, CH3 यहाँ पे जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा। तो बच्चे ये जो CH2 होता है ये बेंजाइलिक होता है, इसमें ध्यान रखना है। CH2 जो होता है बेंजाइलिक होता है, ये जो है यहाँ पे दूसरा कंपाउंड लगा हुआ है, तो आपको बेंजाइलिक में जोड़ना है, इसको खासतौर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो CH से जुड़ेगा Br, देखो हमने यहाँ पे जोड़ दिया CH से Br, CH3 नहीं जोड़ना, ये बीच वाले जोड़ना है, तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक। तो इसको खासतौर ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो OH कंपाउंड है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आगे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो यहाँ देखो क्या बन गया है, CH2Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH2Cl, और साथ साथ में इसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लगा देंगे मार्कोनी का एडिशन से, यहाँ पे CH3I हो जाएगा। ऐसे CH2Br होगा तो सोडियम आयोडाइज करा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आयोडाइड डेरिवेटिव, और यहाँ पे लगा देंगे इसको ब्रोमीन से, आप पता है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो एलाइलिक ब्रोमिनेशन यहाँ पे करा देंगे। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी से बच्चे इसको हम लोग करा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। थैंक यू बच्चे।